बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम अपनी अकल बुद्धि और ज़मीर से अपने आप को शरीर समझे बैठे हो गए। जिस प्रकार की हमारी कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि हम अपने आप को शरीर से बढ़कर कुछ समझते नहीं हैं। और संसार में भी अगर संसार में देखा जाए तो आमतौर पर सबकी दृष्टि इस शरीर पर ही तो रहती है। तकरीबन लोग यही समझ बैठे हैं कि सब कुछ अगर है तो बस यही शरीर ही है, और जो शरीर के रिश्ते हैं, संबंध हैं, बस यही अपना। हम अपने शरीर की गुजरान में दिन रात लगे हुए हैं, मगर महापुरुषों की निगाह से तो फिर ये सब गलत है, क्योंकि वे कुछ और ही कहते हैं, वे तो कुछ और ही मानते हैं और हमें भी समझाते हैं कि तुम ये जो समझते हो वो गलत है। तो वे ये कहते हैं कि वास्तव में तुम शरीर तो हो ही नहीं। शरीर तो मिला है तुम्हें, एक जरिया है, एक औजार मिला है तुम्हें। एक प्रकार से कुदरत की ओर से ये समझो कि एक यंत्र है, एक यंत्र की भांति एक तुम्हें मिला हुआ हथियार कहो, औजार कहो, और बाकी के सभी सामान इंसान खुद संसार में पैदा कर लेता है। ये शरीर कुदरत की दात एक यंत्र के रूप में मिला है, ये मालिक की कृपा से मिला है। इंसान को तो बस ये सोचना है कि ये दात मिली किस लिए है। ये महापुरुष फरमाते हैं कि हमें केवल यही सोचना चाहिए कि अगर ये मालिक की तरफ से शरीर मिला हुआ है, औजार है, ये यंत्र है, तो ये किस लिए मिला है और कौन सा काम करने के लिए मिला हुआ है। इस संसार में आए तो आए किस लिए हैं। महापुरुष जो जीवन का उद्देश्य है उस पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं कि तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया। वो क्या मतलब था जिसके वास्ते सुल्तान ने भिजवाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिम्मत से आया। अब इस पर आम तौर पर लोगों का जवाब ये मिलता है कि हमें तो मालूम ही नहीं, क्योंकि इंसान ने अपनी बुद्धि से तो अपने आप को शरीर समझा हुआ है, और ये मानकर वो इसी शरीर या इसके संबंधों की, जो कुटुंब परिवार, जो रिश्ते नाते हैं, बस इन्हीं की संभाल में लगा हुआ है। हम खुद देखें हम क्या कर रहे हैं। महापुरुषों ने हर किसी के लिए ये निश्चित तौर पर कहा है कि लगभग संसार की ये दशा है जो देखने में आता है। हम स्वयं देख भी सकते हैं कि संतों महापुरुषों का फरमान ठीक है या गलत है, लेकिन हम जो भी कार्रवाई करते हैं संतों महापुरुषों का, तो उसके विपरीत जो है फरमान अपनी अपनी वाणी में सभी संतों ने एक जैसा फैसला दिया है। एक जगह वर्णन है कि ऐ ताहिरे लाहुत उस रिजक से मौत अच्छी,
जिस रिजक से हो परवाज में कोताही। समझाया है कि ए गगन मंडल के पंछी, हम वास्तव में पंछी का दर्जा देकर हमें समझाते हैं कि ए पंछी, ए अंतरात्मा, ए जीव, ये सब नाम पर्याय हैं। पंछी भी वही है, जीव भी वही है, आत्मा भी वही है कि ए अंतरात्मा, तू अपने देश को भूल गया है, अपने मकसद को भी भूल गया है और अपने उड़ने की ताकत भी गंवा बैठा है। यानी ये जीव उड़ने वाला है। विशेष वचनों से कुछ समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि कितनी गहराई है इन शब्दों में। अगर गहराई ना होती तो इस प्रकार के वचन ना होते कि जिस रिजक से हो परवाज में कोताही। यानी तू अपने उड़ने की ताकत को गंवा बैठा है। तू सोचता नहीं कि मैं कहाँ का वासी हूँ और कहाँ आकर फंसा हुआ हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। सचखंड का वासी होकर भी तू इस पराये देश को, जो दुखदाई है, दुखों से भरा हुआ है, इसको अपना मान बैठा है। इसे तो थोड़े ही दिनों में छोड़कर जाना है और इस पराये देश में थोड़े दिनों तक जहाँ पर बसेरा करना है, इससे अपना मन हटा ले और अपने निज घर की, वास्तविक घर की पहचान कर, खोज कर अपना मूल ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। महापुरुषों ने फरमाया है और सभी संतों महापुरुषों ने समय समय पर एक ही इशारा किया है। गुरबाणी में साहिबानों का कथन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हरजी तेरे नाल है, गुरुमति रंग माण। कि मनुष्य स्वयं ही ज्योत स्वरूप परमेश्वर है, जो कि अपने ही अंदर है। इस अपने मूल को पहचान कर उसके साथ मिलने का साधन करना चाहिए। यानी मनुष्य ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, तो मनुष्य स्वयं जो है वो भीतर में है। ये तो स्थूल शरीर है, लेकिन एक असलियत हमारे भीतर में विराजमान है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रामायण में भी वचन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश होने से चैतन्य है, सुख राशि है, सुखों की खान है और अविनाशी है। अब हम ये विचार करें कि संतों महापुरुषों के वचनों से तो हमारे कपाट खुलने लगते हैं, लेकिन हम खोल नहीं पाते हैं। अगर वास्तविकता की ओर अगर हम गहराई में अगर प्रयास करें समझने का कि कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है हमें, कितने सुंदर शब्दों से महिमा गायन की है इस जीव की। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, तभी वास्तव में ये चैतन्य है, सुखों की राशि है, सुखों की खान है, यानी भंडार है। लेकिन यहाँ तो इंसान दर दर की ठोकरें खाता हुआ, दुखों से घिरा हुआ नजर आता है।
क्योंकि इसने अपने बाहरी स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझा है इसलिए, और अपनी दर हकीकत से अनजान है। महापुरुष तो फरमाते तू यहाँ इस संसार रूपी पराये देश में आकर इन रस भोगों में आसक्त हो गया है, चिपक गया है, जो कि माया के झूठे रस भोग हैं ये। और इन रस भोगों में फंसकर तुझ में जो आकाश में गगन मंडल रूपी निज देश की ओर उड़ने की ताकत ही नहीं रही, भूल चुका है। वास्तव में सीधी सरल ये महापुरुषों की वाणियाँ इशारा करती है कि हम सब उस मालिक के अंश हैं और अपने अंशी मालिक से बिछड़े हुए हैं। ये जीव जब तक अपने उस अंशी परमात्मा से नहीं मिलेगा जो हमारे भीतर है, तब तक सुखी और शांत तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता सुखी। सुख का भंडार होते हुए भी सुख का मुंह देखना नसीब नहीं है, क्योंकि जब तक ये अपने ही भीतर सुखों के भंडार में पहुँचेगा नहीं, और जब तक जिस काम के लिए मालिक ने भिजवाया है वो पूरा करेगा नहीं, उसको करने की शुरुआत करेगा नहीं, तब तक ये इस संसार की झूठी रचना में भटकता ही रहेगा। ऐसे परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर सोया क्या करे, कबीर सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग, जाके संग से बिछुड़ा ताही के संग लाग। जीव अपने मन के विचार और दृष्टिकोण से जीवन के इस उद्देश्य को भूल जाता है, तभी संत सत्पुरुष इसे अपने वचन सुनाकर, उपदेश सुनाकर जगाते हैं और इसे प्रभु से मिलने की प्रेरणा देते हैं। संतों महापुरुषों की दृष्टि जो कि बहुत सूक्ष्म हुआ करती है, बहुत गहराई वाली हुआ करती है, और आम जीवों की जो नज़र है वो स्थूल हुआ करती है, मोटे रूप की हुआ करती है, बाहरी जगत में हुआ करती है। सत्पुरुषों की दृष्टि होती है अंदरूनी, और हम जो कि अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, हमारी दृष्टि बाहरी बनी हुई है। इसका यही मतलब हुआ कि हम केवल अपने शरीर और इसके संबंधों की उन्नति के लिए सोचते रहते हैं, शरीर को तरक्की करवा रहे हैं। और महापुरुष, संत सत्पुरुष, वे हमारी आत्मा और परलोक की तरक्की के बारे में सोचते हैं। मीराबाई जी का हमने इतिहास पढ़ा होगा, जो मीराबाई जी के जो कि महान प्रभु प्रेमण, वो अपनी वाणी में कथन करती हैं अपने अनुभव। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानू कछु पुण्य प्रगटे मनुष्य अवतार। बढ़त पल पल घटत छिन छिन जात न लागे वार। वृक्ष के ज्यों पात टूटे लगे नहीं पुनि डार। भव सागर अत जोर कहिए विषम उड़ी धार। राम नाम का बांग बेड़ा उतर परले पार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे सुरत पासा सार। या दुनिया में रटी बाजी जीते भावें हार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। कथन करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म ये एक अनमोल अवसर है, जो कि कोई सोचे कि फिर मिलेगा,
तो ये बार बार मिलने का तो है ही नहीं। और उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार पेड़ का पत्ता गिर जाता है, वृक्ष के ज्यों पात टूटे लगे नहीं पुनि डार। वृक्ष का जो पत्ता टूट कर फिर डाल पर दोबारा लग नहीं सकता, क्या कोई लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता, किसी प्रकार से भी जतन नहीं हो सकता। मनुष्य जो है ये भी संसारिक चक्रों में उलझकर इस अवसर को गंवा तो रहा है, लेकिन ये भूला हुआ है कि इस मनुष्य जीवन के अवसर को गंवा दिया तो फिर ये दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वापस उस 84 के चक्रों में चला जाएगा जहाँ से फिर आना मुमकिन नहीं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम तो खुशियाँ मनाते हैं, उम्र बढ़ती है, हर साल उम्र बढ़ती है तो हम खुशी मना रहे हैं कि हमारा जन्मदिन आ गया है, लेकिन आ तो कुछ और ही रहा है। जन्मदिन आते 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 मरण दिन आ जाएगा। इस बात को क्यों नहीं समझते हम? महापुरुषों को दुख होता है तो हमें भी तो होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, अपनी करनी पर अफसोस होना चाहिए हमें। हम खुशियाँ मनाते हैं कि हमारी, अब कोई कहता है कि मैं 50 साल का हूँ, फिर कोई दूसरा अगर कोई 52 साल का खड़ा, 55 साल का खड़ा, तो अपनी डींग हाँकता कि मैं तो 55 का हो गया हूँ। वो बहुत खुशी की बात हो गई वो। हाँ, अगर कोई खुशी का कार्य कर रहा हो तो अपना सीना ठोक सकता है कि मैं अपने असली मकसद में कामयाब होता चला जा रहा हूँ, असली मकसद में लगा हुआ हूँ, संतों महापुरुषों की जो शिक्षा है उस पर चल रहा हूँ, अपने जीवन की बाजी को जीत रहा हूँ। उसको हक है ये कहने का। वास्तव में बड़ा तो वो हो रहा है। बड़े बड़े जैसे वृक्ष की भी जिक्र आता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं जैसे पेड़ खजूर। हम जीवन में बड़े होते जा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं इस बड़ाई की, लेकिन महापुरुष फरमाते बड़ा तो वो होता है जो अपने जीवन में किसी के लिए परोपकार करे, और परोपकार तो वो करेगा जो कम से कम जिसने परोपकार को कुछ समझा हो। परोपकार सबसे बड़ा तो यह है कि अपनी जीवात्मा पे परोपकार करना है, जीवात्मा का उपकार करना है, भला करना है। पेड़ बहुत होते हैं, लंबा पेड़ होता है खजूर का, बड़े तो सभी होते जा रहे हैं, कोई छोटा हुआ है क्या कभी? जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो हर पल बड़ा ही होता जा रहा है, लेकिन बड़े होते 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 गायब ही हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, फिर रहता है नहीं कि भाई वो तो बड़ा हो रहा था, फिर कहाँ गया। लेकिन जिन्होंने तो अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, भला कर लिया, भक्ति की प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया, वो तो बड़ा हो गया। संसार से तो जाना ही जाना है, लेकिन वास्तव में बड़ा वही हुआ जिसने बड़ा काम कर लिया। पेड़ वो बड़ा तो जरूर है कद में, खजूर का पेड़ कद में बहुत बड़ा है, लेकिन किसी के काम का तो नहीं। उसके बराबर में तुलना में बहुत पेड़ हैं ऐसे, जो बरगद का पेड़ है, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो भरपूर छाया देते हैं, चाहे 10, 20, 50, 100 लोग उसकी छाया में बैठ जाएं, ऐसे ऐसे पेड़ हैं। लेकिन वो बड़ा पेड़ है खजूर का, जिसको बिल्कुल से सिरे से नकार दिया है कि वो किसी काम का नहीं। बेशक खजूर आती है उससे, खजूर तो वो देता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भी बड़ी लंबी खजूर है। मुहावरे बनते हैं कि ये तो लंबी खजूर है, लेकिन हमें ये विचार हर पल हर स्थिति में समझना होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम क्या हासिल कर रहे हैं, या खाली खुशियाँ मना रहे हैं। आज हमारी 1 साल उम्र बढ़ गई है, लेकिन इस संसार में हमारी जो सीमा है वो कम हो गई, अवधि।
जो यहाँ एक रहने का जो हमें एक समय दिया गया है, उस समय में से 1 साल घट गया है हमारा। क्या खुशी मनाने की ज़रूरत है? मिठाइयाँ बांटते हैं, केक काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, मोमबत्तियाँ लगाकर बुझाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। क्या वास्तव में ये खुशी का अवसर है? महापुरुषों के वचनों पर गौर करने की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन जो इतना कीमती है, वो पल पल करके जा रहा है। संसार रूपी भवसागर बहुत विकराल है, और इसलिए मनुष्य को प्रभु के नाम रूपी जहाज में चढ़ जाना चाहिए, यानी प्रभु के नाम में लग जाना चाहिए। प्रभु का नाम जो है वो जहाज है, नौका है। प्रभु नाम रूपी नौका में सवार हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, भवसागर पार करने की चेष्टा शुरू कर देनी चाहिए। मनुष्य जन्म को पाकर ये उसके ऊपर, अपने ऊपर ही निर्भर करता है, चाहे वो नाम जप कर बाजी जीत ले, या फिर समय अपना जो है, ये मनुष्य जीवन है, ये समय है, उम्र है, विषय विकारों में गंवा कर बाजी हार कर चला जाए, फिर होता रहे शर्मसार। फिर शर्मसार होना है। आँख नहीं मिलवा सकते उस ईश्वर से, कौन हमें फिर देखना पसंद करेगा? कौन हमसे आँख मिलाना पसंद करेगा? कौन सुनेगा हमारी? कौन बताएगा हमें? अब हमने तो स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सारा जीवन खाली कर दिया, जीवन हार दिया। एक छोटा सा नुकसान हो जाए तो कितना अफसोस होता है। थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, एक दुकानदार की दुकान में 50 ग्राहक आते हैं और एक ग्राहक अगर उसको चूना लगा कर चला जाए तो सारा दिन अफसोस करता है, रात को नींद नहीं आती। और 2-4 ग्राहक चूना लगा दे तो, या एक दिन की दिहाड़ी उसकी कहीं खटाई में चली जाए, ठगी हो जाए, या 10 दिन का, और इस प्रकार अगर जीवन भर की कमाई चली जाए, लुट जाए, दिवालिया हो जाए, फुटपाथ पर आ जाए, कितना अफसोस करता है। यहाँ तो संत महापुरुष जो समझाते हैं वो तो कितनी योनियों, 84 लाख योनियों का नुकसान, यानी वो 84 लाख योनियों का जो मिलना है, इस एक जीवन से ही तो नसीब होना है। वो नसीबी है या बदनसीबी है, इस एक जीवन की लापरवाहियों से, गलतियों से 84 लाख योनियों की जेल प्राप्त होनी है। क्या ये खुशी का अवसर है? मनुष्य जो इस जीवन में खुशियाँ मनाता हुआ नजर आ रहा है, ये जन्मदिन की खुशी है, ये शादी की खुशी है, ये एनिवर्सरी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये फलाना डे है, ये फलाना डे है, ये नया साल आ गया, आज ये हो रहा, आज वो हो रहा है। इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, और जो खुशी मनाने का काम है उसको भूले बैठे हैं। जो असली खुशी है, दायमी खुशी है, उसको छोड़े बैठे हैं। ये अपने स्वयं पर निर्भर करता है कि इस प्रकार विषय विकारों में लगे रहें जीवन भर और बाजी को हार कर चले जाएं, या फिर इस बाजी को जीतने की कोशिश करके महापुरुषों के जो संदेश हैं, जो आदेश हैं, उनको मान करके इस बाजी को जीत जाएं, उज्जवल मुख होकर जाएं, संसार से हंसते गाते। वास्तविक खुशी तो ये है। ये बात सभी संत महात्मा ज्ञानी जन पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जीवन ये 4 दिनों की रंगीन रात है, सिर्फ 4 दिन। जीवन जो है, जाने कब से हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन 4 दिनों की रंगीन रात है। आयु जब पूरी हो जाएगी, आयु पूरी होने पर सवेरा हो जाता है, और उसके ना चाहते हुए भी काल फिर घसीट कर ले जाता है।
ना चाहते हुए भी हम ये सोचते हैं कि जाने जीवन कितना लंबा है, जाने कब तक हम जीते रहेंगे, पता कुछ भी नहीं है, फिर भी अनजान बने हुए हैं या जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। सुनते तो बचपन से आए हैं कि कभी भी जाना पड़ सकता है, और जाना तो है ही। क्यों नहीं सचेत हमें होना चाहिए? ये पूरे जीवन को ही 4 दिनों का ये तमाशा बना कह दिया है संतों महापुरुषों ने। और फिर जो ये समय पूरा होगा तो फिर हमारी इच्छा नहीं होगी, फिर भी काल तो हमें ले जाएगा, उसकी ड्यूटी है। समय पूरा होने पर सबको लेकर जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि ये अवसर जो है ये स्वर्णिम है, स्वर्णिम से भी स्वर्णिम है कि मनुष्य जीवन जो है ये स्वर्णिम अवसर है। और इस अवसर में मनुष्य जीवन के अंदर संतों महापुरुषों का मिलन हो जाता है, तो ये स्वर्णिम में भी स्वर्णिम है, यानी सोने पर भी सुहागा है। क्योंकि उनसे नाम की बख्शिश होती है, नाम की उनसे बख्शिश मिलती है हमें। और फिर उस नाम को अगर हम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, और इस नाम की कमाई की पूंजी हम जोड़ते हैं, फिर भवसागर से पार उतरने का ये पुरुषार्थ ही हुआ। पुरुषार्थ अगर हम कर रहे हैं, यानी नाम की नौका पर सवार हो गए हैं, तो ना तो जीवन के चलते दुखों का सामना करना पड़ता है, और ना ही भविष्य में, ना ही परलोक में फिर दुखों कष्टों से मुकाबला करने की जरूरत पड़ती है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी एक जगह कथन किया है कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर और पुरुषार्थ करने के सारे साधन होते हुए आत्मबोध रूपी सिद्धि के महान कार्य में फिर आलस करेगा। यानी आत्मा का कल्याण करने के लिए सारे साधन इस मनुष्य जीवन में मौजूद हैं हमारे पास। जिसको मनुष्य जीवन मिल गया इतना बड़ा, ये स्वयं एक साधन है। मनुष्य जीवन ही एक साधन है, और फिर इस साधन के अलावा भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साधन हैं, कदम कदम पर साधन हैं आत्म कल्याण के लिए। और इस प्रकार के साधन, इतनी मात्रा में सुविधाएं होते हुए भी आत्म कल्याण करने का कार्य नहीं किया हमने, आलस में रह गए, प्रमाद में रह गए। यानी इस उत्तम पुरुष की बुद्धिमानी तो इसी में है कि वो प्रभु प्राप्ति, प्रभु भक्ति और योग साधना करके परमात्मा के स्वरूप में मिले, एक हो जाए। तभी तो ये श्रेष्ठ मनुष्य जीवन बन जाएगा। श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ कार्य करके वास्तव में श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। नहीं तो फिर मूर्ख से भी मूर्ख दर्जा प्राप्त हो जाएगा। कितना भी समझदार इंसान हो, लेकिन समझदारी वाला कार्य अगर करता है तो समझदारी को फिर अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं। और अगर समझदारी वाला कार्य न किया जाए, फिर अपनी ओर से किसी भी प्रकार की सफाई देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा।
इतनी बड़ी अनमोल सत्ता का ये जीव मालिक है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इतनी बड़ी अवस्था का मालिक हो और फिर इस संसार से अपनी ऐसी गति करके जाए, ऐसी हानि हो जाए, ये अक्लमंदी या बुद्धिमत्ता की बात नहीं हो सकती। वास्तव में अक्लमंद अगर अकल का काम करता है, बुद्धिमान होकर बुद्धिमानी अपनी साबित करता है, तो वो वास्तव में अगर मनुष्य की बाजी जीत कर जाता है तभी सही मायने में बुद्धिमान है, अक्लमंद है। महापुरुषों ने कितने शब्दों में हमें समझाया है कि तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया। वो क्या मतलब था जिसके वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। कभी तो हम सोचे, कभी तो विचारें इस बात को कि हमारा मकसद क्या था मनुष्य रूप में आने का। कभी तो हम सोचें कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ और किस कारण से मैं आया हूँ इस मृत्यु लोक में, इस दुनिया में। कितने कितने प्रकार से महापुरुष चेतावनी देते हैं। हम कितने कितने घंटे जागते हैं, 18 घंटे आज का इंसान जागता है, आंखें खुली रख करके किसी न किसी कार्रवाई में लगा है। लेकिन फिर भी संत महापुरुष उन्हीं 18 घंटे जागने वालों को कहते हैं कि जाग जा, कि सोया हुआ क्या कर रहा है, अब तो जाग। लेकिन फिर भी इंसान सोचता नहीं कि महापुरुष क्या कह रहे हैं, मैं तो जाग रहा हूँ, फिर भी कहते हैं कि जाग। तो विचार तो करना चाहिए ना कि ये कौन सी नींद से जगा रहे हैं, जागे हुओं को जगा रहे हैं। हम माया की तरफ तो आंखें खुली रखे हुए हैं, माया की ओर तो जगे हुए हैं, लेकिन अपनी आत्मा की ओर से बेमुख हैं, परमात्मा की ओर से बेमुख हैं, सोए हुए हैं। उसी नींद से जगा रहे हैं कि आत्मा की ओर जो हमने आंखें बंद कर रखी है, मायावी जो नींद हमें आई हुई है, ये आंखें तो जिस्म की आंखें हैं, जिस्मानी हैं, चम दृष्टि है, बाहर की दुनिया, बाहर के नज़ारे देखने में लगी हुई है। लेकिन जो भीतर की आंख को खोलने के लिए ये साधन मनुष्य शरीर मिला है, भीतर की आंख से जागने का जो हमें ये अवसर है, उसमें अचेत पड़े हुए हैं, सो रहे हैं निद्रा में। संतों महापुरुषों के इशारों को समझने की जरूरत है और भरपूर समय है, ऐसी बात नहीं है। वक़्त का भरोसा नहीं है, एक पल का भी, एक श्वास का भी। लेकिन इतना समय जो हमने व्यतीत कर दिया, तो क्या ये कम था समय हमारे पास? शुरुआत भर करने की जरूरत है, शुरुआत हो जाए। एक जो जिम्मेवारी हम लेकर आए हैं, उस जिम्मेवारी को समझ करके फिर उसी जिम्मेवारी के तहत हम शुरुआत कर दें अभी, तो फिर कोई भी कठिन नहीं है ये कार्य। फिर ये लापरवाही, आलस, सब कुछ भरपाई हो जाएगा। जो हो चुका सो हो चुका, उसको भुला करके अभी इस वेले, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हम अभी का अभी
अगर शुरुआत कर देते हैं अभी का अभी इसी पल, लाभ तभी हो सकता है, क्योंकि कल पर परसों पर फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे, अभी कौन सा जल्दी है, ये सब तो हम बरसों से करते आए हैं। ये सब करने के लिए अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक पल का समय नहीं है कि हम उसको और टाल दें। ये हमारे स्वयं के अपने विचारों पर ये निर्भर करता है। महापुरुषों ने फैसला सुना दिया है। कितने प्रकार से समझने की हमें ज़रूरत है। साधु संतों ने, महापुरुषों ने, जिनकी ये ड्यूटी है, वो तो समझाते ही आ रहे हैं कि संत महापुरुष एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए अपनी वाणी का इस्तेमाल करते जाते हैं, समझाते चले जाते हैं। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिल चार। पुकार पुकार कर सुनाते जा रहे हैं। ये जीवन तो 4 दिनों का है। जिसने राम नाम का शुरू कर दिया है कार्य, भव सागर अति जोर कहिए विषम उंडी धार, राम नाम का बांध बेड़ा उतर परले पार। बेड़े पर सवार हो जा। एक बार नाम के जहाज पर चढ़ जाएं, बाकी सब फिर होता रहेगा। यानी इसको चढ़ने के लिए भी तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। क्यों कि अब जिसको पानी के जहाज पे चढ़ना हो या हवाई जहाज पे चढ़ना हो, क्या जाकर सीधे थोड़ी चढ़ा जा सकता है। लेकिन जिसको चढ़ना हो वो शुरुआत तो काफ़ी समय पहले करता है। जब हवाई जहाज के चलने का समय हो तभी थोड़ी जाएगा। रेलवे का टिकट तो फिर भी मिल जाता है। सुविधा से ना सही, असुविधा से ही जनरल बोगी के अंदर बैठ कर के सफ़र इमरजेंसी में किया जा सकता है। लेकिन हवाई जहाज के लिए अगर किसी भी प्रकार से अर्जेंट टिकट लेना भी हो तो उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए भी दिक्कत होती है। वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो थोड़ी सी कुछ भिन्न होती है, क्योंकि जो सफ़र फिर इतना आसान हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है अपने गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंचने के लिए, तो उसकी थोड़ी फॉर्मेलिटी करने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। तो ये नाम रूपी बेड़े पर चढ़ने के लिए जो मुश्किलात है वो यही है कि अभी से प्रयास अगर शुरू कर देते हैं, संतों महापुरुषों की शरण हासिल करनी पड़ती है, संतों महापुरुषों से नाम की बख्शिश लेनी पड़ती है, नाम की प्राप्ति करनी पड़ती है, उसको नाम को जपने की युक्ति प्राप्त करनी पड़ती है कि नाम कैसे जपा जाता है। नाम लेकर यूं रख दिया अपने पास में डिब्बी में बंद करके तो उससे भी कुछ नहीं होता। नाम को जपने का जो तरीका बताया जाता है उसको भी सीखना पड़ता है। अगर इतना आसान होता तो फिर हर कोई कर सकता था। नाम लेकर भी, नाम को प्राप्त करके भी आलस और प्रमाद में रहने से फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात कि फिर भी लाभ से दूर रह गए। पूर्ण तौर पर अमली कार्रवाई करनी पड़ती है, अमल करना पड़ता है। बेशक कितना समय लगता है, बेशक, लेकिन समय तो हमने बहुत खो दिया। और अगर अभी और समय खो देने का अगर हम अपने अंदर इस प्रकार आलस और प्रमाद रखेंगे तो फिर तो मंजिल को पाया ही नहीं जा सकता। हवाई जहाज पे, नाम रूपी जहाज पे फिर चढ़ा ही नहीं जा सकता। अब समय बचा कितना है हमारे पास। इसलिए अभी का अभी इस प्रकार से शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे कि लेट हो जाने पर लेट फीस देनी पड़ती है, थोड़े संघर्ष ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर इमरजेंसी में हवाई जहाज में चढ़ना हो फीस भी ज़्यादा लगती है, कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। वो सब के सब स्वीकार करके, क्योंकि मंजिल को तो हम ही ने प्राप्त करना है ना। आगे
आने वाले परलौकिक सुखों को हमने प्राप्त करना है, जीवात्मा को सुखी तो हमने बनाना है, और आलस्य, प्रमाद, गलतियाँ ये सब हम ही ने की है। तो हम ये स्वीकार करते हुए फिर थोड़ा सा संघर्ष अधिक करने का हम जज्बा रखें अपने भीतर, अपने अंदर ये पुख्ता ख्याल करते हुए कि जो गलती हमसे अब तक हुई है, जो लापरवाही, जो आलस हमसे हुआ है, उसकी भरपाई हम बेशक बेधड़क होके पूर्ण करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। और अधिक कुछ पेनल्टी के रूप में अधिक समय खर्च करते हुए अगर मोह माया में इतना अधिक गलतान रहें तो भक्ति में गलतान हो जाएंगे अधिक। जब दिशा को बदल लिया, जब किसी को कहीं देर हो जाती है या किसी को कहीं जल्दी पहुंचना होता है, देर तो हो ही जाती है, तभी जल्दी पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं जाना हो तो रवाना होने में घर से देर हो जाए, अपनी गाड़ी है, या स्टेशन पर जाना हो देर हो जाए, थोड़ा समय हम देखते हैं रेलगाड़ी पर सवार होने के लिए लोग 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, रेलगाड़ी के लगते ही, रेलगाड़ी के आते ही सवार हो जाते हैं। और ऐसे भी कई भाई बहन होते हैं जो गाड़ी चाहे वहीं से लगती हो या पीछे से कहीं आते हो, थोड़ा स्टॉपेज हो तो गाड़ी के रवाना होते तक भी लोग आते रहते हैं, चलती ट्रेन में भी चढ़ते रहते हैं। तो कितनी भागम भाग की ज़िंदगी से जूझ कर आए होंगे, प्लेटफॉर्म पर पहुँचे होंगे और आगे देखते ही देखते गाड़ी रवाना होगी, और कितने संकटों का सामना करते हुए और इन संकटों को पार करते हुए लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये भी ऐसे ही है कि अगर देर हो गई है तो फिर स्पीड को बढ़ाना होगा, कुछ संघर्ष अधिक करना होगा, समय को अधिक देना होगा, बस भरपाई हो जाएगी। ये लौकिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भगवान से जुड़ने वाला संबंध है। अगर हम लेट हो गए हैं और अभी हमने शुरुआत कर दी है तो स्पीड बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे साथ है, समय अधिक देंगे तो भी भगवान हमारे साथ है। वो हमें इस भाव पार जाने वाली नाम रूपी नौका में बिठाने के लिए हमें गिरने नहीं देंगे, फिसलने नहीं देंगे, हर हाल में हमारा हाथ पकड़कर हमें बिठाने वाले। ये सच्ची सरकार है। हम एक बार संकल्प कर लें कि हम अभी तैयार हैं, हम तैयार हैं, तो बस हमने ये संकल्प किया कि हम तैयार हैं और सद्गुरु आशीर्वाद देंगे, आवाज़ सुनाई देगी कि तुम भव से पार हो, तुम भव से पार हो। तो ऐसे सद्गुरु का हमें साथ मिला है, ऐसे सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, ऐसे सद्गुरु की संगत हमें प्राप्त है, ऐसे सद्गुरु की हमें उनसे जो नाम की बख्शिश हुई है, जो हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, हमें दुखों से भरपूर छुटकारा दिला रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि गनीमत ये सोने जैसा सुंदर मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त हुआ, और इस सोने पे सुहागा ये हुआ कि स्वर्णिम अवसर पर भी स्वर्णिम ये हुआ कि ऐसे संत सतगुरु की हमें चरण शरण प्राप्त हुई कि हम ये इस जीवन में सौभाग्यशाली कहलाए, और इस सौभाग्यशाली जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करने में हम सक्षम हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने सतगुरु रूप परमात्मा से एक हो करके हम ये जीवन भी खुशहाल जिए और परलोक भी अपना सुखहाल बनाए और जीवन की सफलता प्राप्त करके खुशी खुशी इस पराए बेगाने घर से अपने स्वयं के घर में निज धाम पहुँच करके संपूर्ण सुख और चैन पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।